और कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में भी सांसद, इसके पहले भी सांसद रहे परम सम्माननीय राम प्रसाद चौधरी जी। और इसी कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय सांसद सुल्तानपुर राम भवन निषाद जी, और उपस्थित है सांसद की जोड़े पार्लियामेंट है खलीलाबाद की आदरणीय लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, और ऐसे हमारे शानदार नेता जो पार्लियामेंट मेंबर में रहे, वर्तमान में विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में बड़ी बहस क्या करते हैं आप लोगों के लिए। हमारे बड़े भाई ने कमाल अख्तर जी, और इसे कार्यक्रम में बहुत से हमारे सम्मानीय नेता जो बस्ती जनपद से विधायक हैं और वहां की जिला अध्यक्ष हैं, जिनका शानदार व्यक्तित्व मैं समझता हूं कि इतना संघर्ष करते हैं कैसे इनकी विधानसभा में सुन लो साथियों, 8 से 10,000 तक यादव हैं वोटर और 10 से 12,000 तक दूसरे वोटर होंगे, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से भाईचारा प्यार और मोहब्बत देकर के विधायक बने हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो बस्ती जनपद को बहुत मजबूती पर ले जाने का कार्य करते हैं। साथियों, जब देश में एकता और अखंडता भारत के संविधान में निहित है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भी निहित है। ऐसे भारत देश में इस देश की पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था लाने के लिए लोगों के बीच में नफरत का खेल खेला। शुरू में धर्मों को लड़ाया, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, उनके बीच नफरत पैदा किया, और उसके बाद हिंदुओं में जातियों में लड़ाई झगड़ा और नफरत पैदा करवाया। ऐसे नफरत पैदा करने के समय में श्री सुबोध यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो नफरत की दीवार इन्होंने खड़ी की, उस नफरत की दीवार को समाप्त करने के लिए अपने कोच भालचंद यादव जी पिताजी के आदर्शों का अनुकरण करके आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भाईचारा पैदा कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, इसी नफरत के खेल के समय इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की भलाई के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए भारत का संविधान दिया। और वो भारत का संविधान, जिस भारत के संविधान के द्वारा आपको वोट का अधिकार दिया, इस संविधान के पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया जी का समाजवाद जगदीश सुरेश में बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, या इनको कह लीजिए कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन वाले लोग दिल्ली की नई संसद में
जहां पर भारत का संविधान होना चाहिए, उस भारत के संविधान को हटा करके इन्होंने सेंगोर स्थापित किया। भारत के इतने बड़े लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के नई संसद में सेंगोर स्थापित करके भारत को गुलामी की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सेंगोर को आप अपने मोबाइल में खोल लेंगे, गूगल में चले जाएंगे तो सेंगोर आपको यही बताएगा कि जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और भारतीय पुत्र नेताजी ने कभी सामने में भी स्वीकार नहीं किया था। सेंगोर राजतंत्र का प्रतीक है, सेंगोर पुलिसतंत्र का प्रतीक है, सेंगोर राजा रानी के पेट से पैदा होना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इसलिए मैं सम्मानित साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि भारत का संविधान आपका प्राण है, आपका जान है, लोकतंत्र आपकी इज्जत है और आरक्षण आपको आगे बढ़ने का रास्ता देता है। मैं इस आवाम को आपको किसी के कामन अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जब देश संकट के दौर से गुजरने जा रहा था और आपस में भाईचारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। लोकसभा 2024 के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने जो आज देश में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना हो, ऐसे सामाजिक न्याय के पैरोकारों ने उत्तर प्रदेश की नहीं देश की जनता को ये आह्वान किया था कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे पिताओं बुजुर्गों, हे मेरी माताओं और बहनों, जैसे समुद्र मंथन होता है वैसे एक बार संविधान का मंथन कर लेना। मैं धन्यवाद देता हूं साथियों, आप लोगों ने जब समुद्र मंथन की तरह संविधान का मंथन किया तो पप्पू निषाद पैदा हो गए, पप्पू निषाद पैदा हो गए और पूरे देश की राजनीति में एक बार भूचाल आ गया। जिस दिन आप लोगों ने 37 सांसद समाजवादी पार्टी को जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजा, इन लोगों के अरमानों पर पानी फिरा। एक पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, इनके पेट में दर्द चालू हो गया, इसलिए दर्द चालू हो गया। इन्होंने संकल्प लिया था कि हम भगवान राम को अयोध्या में बैठा रहे हैं। भगवान राम को गर्मी में बैठा देने के बाद भगवान राम भी इनके नफरत से परेशान थे, इनके झूठ बोलने की आदत से परेशान थे। न जो गरिया मिला, न रुपया पैसा मिला। अभी हमारे भाई कलाम लक्ष्मण जी तमाम सारी चीजों को आप लोगों के सामने रखा है मजबूती से। इसलिए भगवान राम ने भी कहा ये नफरत पैदा करने वाले से आम जनता को रहना। और जिसने सही भगवान श्री राम ने लगा दिया कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता नहीं रहेगी और न रहेगा पास, न रहेगी तो पूरे 37 साल आप लोगों ने बिताया। इनके पेट का दर्द बढ़ा और इनके पेट का दर्द बढ़ा तो योगी महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी नींद खत्म हो गई, नींद हराम हो गई। कहीं दाएं करवट, कहीं बाएं करवट, दाएं करवट, बाएं करवट देते रहे, नींद नहीं आ रही थी, परेशान हो गए। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव हो रहा था। कितनी बेईमानी की, कितनी बेईमानी की, कितनी लोकतंत्र की हत्या की कि इनके पीठ हसीना निकाली, खो बटन दबाने का काम किया। इसलिए साथियों ये लोकतंत्र जो आप अपनी मर्जी से राजा बनाओगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सेंगोर को अपना फोटो मान करके जबरदस्ती करके तुम्हारे बूथों को कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन संत कबीर नगर के लोग आपको जाबाज लोग हो, आप लोग को ऐसी ताकत हो कि आप अपने निशान को पैदा कर सकते हो। जिस जमीन पर भारत से सेवक को पैदा कर सकते
नहीं जाएगी। हमेशा आप लोगों का भरोसा मान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था। आप बताओ पूरी तरह से संकल्प लेकर के आप अपने नेता भाल कर यादव के कौन सी पर संकल्प ले लीजिएगा कि हम संत कवि नगर की तीनों विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी सौंपे गए। हाथ उठा करके साथियों बताना ही मांगा मुझसे, हाथ उठा करके बताइएगा, मनोयोग से बताइएगा। अगर झूठ निकलेगा तो हम आदरणीय भालचंद्र यादव जी के साथ धोखा रह रहे हैं। हम अपने नेता आदरणीय धर्मपुत्र मुलायम सिंह को धोखा दे रहे हैं। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव को धोखा दे रहे हैं। एक बार फिर अपना मन पक्का कर लिया, हमें भरोसा हो गया है। तो फिर से हाथ उठा करके बताइए साथियों, संत कबीर नगर की तीनों हमारे जिलाध्यक्ष भी है अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी बहुत ही संघर्षशील 3 बार के विधायक, वर्तमान में जिलाध्यक्ष। आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। हमें भरोसा और विश्वास है साथियों, संत कबीर के नगर के लोगों एक संकल्प ले लेना कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। लड़ोगे ना, आपस में भाईचारा पैदा होगा ना, एक दूसरे को मोहब्बत करोगे ना, एक दूसरे को प्यार करोगे ना। इनके नफरत के बाजार में हम लोगों को मोहब्बत की दुकान लगाना पड़ेगा। और जैसे आप लोग इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा लोगे, हर बूथों पर साइकिल, हर बूथों पर साइकिल, और उत्तर प्रदेश में साइकिल ही साइकिल दिखाई देगी। इसलिए प्यार और मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है साथियों। देश के प्रधानमंत्री जी जब वे प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वे प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इन्होंने एक चीज और कहा था कि हवाई चप्पल से चलने वाले को हवाई जहाज से उड़ाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो साथियों, कहा था ना कि हवाई चप्पल से चलने वालों को किससे लड़ाऊंगा? हवाई जहाज से उड़ाऊंगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बीच में राजेंद्र पाल जी, राम भजन पाल जी, एक लंबी टीम अभी पाल समाज के लोगों ने मेरा स्वागत किया और अच्छी संख्या में हमें लिस्ट भी दी है। पाल समाज के लोग यहां पर आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी को वोट दिया था आपने, तो वो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से तो नहीं उड़ाया, लेकिन सामाजिक न्याय के एक शानदार योद्धा आदरणीय अखिलेश यादव ने एक गरीब घर में जन्मे, जिन्हें छोटी बिरादरी कहा जाता है, जिनका पालन पोषण गरीब घर में हुआ, और जो पेड़ बकरियों से रिश्ता रखता हो, हमारा भाई तो भैंस और गायों से रिश्ता रखता है, और उनका छोटा भाई भेड़ और बकरियों से रिश्ता रखता है। ऐसे गरीब बेटे को हवाई जहाज से तो नहीं, लेकिन समाजवादी हवाई जहाज पर ने उत्तर प्रदेश में उड़ा दिया। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा। सवाल अभी मैं पूछो, बड़े बड़े सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। आप बताओ 15 अगस्त 1947 के बाद आजादी को मिले 79 साल हो गए। आज 79 साल देश आजाद ये हो गया। पीढ़ी के लोगों शायद दिल्ली शर्मा भी कहीं होंगे, हमारे सुनील साथी भी आई होंगे, कई समाज के लोग यहाँ पर, हमारा हेमंत प्रजापति होगा, कई साथी यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये अनुरोध कर रहा हूं कि भारत का संविधान खतरे में है।
क्या खतरे में है? बीजेपी के लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, संविधान का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं, आज माननीय भाजपा यादव की पुण्यतिथि पर कि आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद आप बताओ, आपके बेटे और बेटियां विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एक भी नहीं है। प्रधानमंत्री के ठहरे में आपका कोई प्रमुख सचिव नहीं है, कोई मुख्य सचिव नहीं है। क्या हमारी माँ इतनी नालायक है कि इतने खराब बच्चे को जन्म दिया जो विद्यालय का प्रोफेसर न बन पाए? क्या हमारी माँ ऐसे नालायक बेटियों को जन्म दिया क्यों मुख्यमंत्री के कार्यालय में क्लासरूम का अधिकारी न बन सके? क्या हमारी माँ ने ऐसे गंदे बच्चे को जन्म दिया जो आज न डीएम है न कलेक्टर है? सवाल करना चाहता हूं, इतनी बड़ी जमात से इस देश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में आप ढूंढ लेना, चाहे पटेल समाज होगा, चाहे निषाद समाज होगा, पाल समाज, मौर्य समाज, तमाम मुसलमान समाज के लोग हैं। यादव और माना की को छोड़ दो, और तो दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं ऐसे तमाम राज्यों से सवाल करना चाहता हूं, जब कभी आप लोगों ने देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को ताकत दिया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, तुम्हारे लोग प्रोफेसर क्यों नहीं बने? आप मुख्यमंत्री से महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का बड़ा सम्मान किया, महिलाओं की बड़ी इज्जत की। उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में जब वाइस चांसलर बनाना हुआ तो पीडीए के लोगों की कोई महिला नहीं निकली उनके पास। पूछ लेना स्वतंत्र से, बड़ा भाषण देते हैं, पूछ लेना कि बताओ को समझता इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तुम्हारे जिले में डीएम क्यों नहीं है, तुम्हारे जिले में एसपी क्यों नहीं है? पूछ लेना अपने निषाद गोरखपुर वाले भाइयों से, पूछना कि तुम्हारा भी कहीं कोई डीएम है, तुम्हारा भी कहीं कोई कलेक्टर एसपी है, तुम्हारे भी बेटे और बेटियां कहीं पर सम्मान पा रहे हैं? अरे बड़ी लोग कभी जाने दो यारो, कलेक्टर और एसपी जज की बात को जाने दो यारो। 69,000 प्राइमरी टीचर्स में, 69,000 प्राइमरी टीचर्स में जो भर्ती में घोटाला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उसकी संख्या 19,000 है। उसकी संख्या कितनी है बताओ? आप भी उसके प्रतिभागी हो, उसकी संख्या 19,000 है। आज बताओ, श्याम जी विश्वकर्मा जी अगर भागली में हुई होती, सुनील निषाद जी बताओ, राजेंद्र पाल जी बताओ, तमाम समाज के लोग बताओ, 19,000 नौकरियों में हमारी तुम्हारी अगर संख्या और भारत में कम है, फिर भी हमारे बेटे और बेटियां कम से कम 300-400 500 प्राइमरी टीचर्स में भर्ती होकर के अपना जीवन कायदे से व्यतीत करने का काम करते। छोटी छोटी नौकरियों में इतनी बड़ी भाग दी। एक नौकरी पुलिस की होती है, एक नौकरी पुलिस की होती है। पुलिस में भर्ती जब भी कोई मुख्यमंत्री रहा होगा, जब हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, आदरणीय धरती पुत्र प्रहलाद सिंह जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, ये बड़ा आरोप लगाते थे, अरे पुलिस में यादव की सबसे ज्यादा भर्ती कर दिया, यादव की सबसे ज्यादा भर्ती कर दिया। आप रिजल्ट निकाल करके देखो, आप रिजल्ट निकाल करके देखो। 2007 के पहले माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, फिर बाद जी मुख्यमंत्री थे, फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, फिर योगी महाराज जी मुख्यमंत्री हुए। जितनी नौकरी 2007 के पहले यादव को नेताजी ने दिया था, जितनी नौकरी यादव को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पुलिस में यादव को दिया था, नेताजी ने जो नौकरी दिया था, उससे 1200 ज्यादा नौकरी बाद मायावती ने यादव को दिया।
नौकरी योगी महाराज ने दिया यादवों को। क्यों ये नौकरी क्यों दिया जाता? यादवों को योगी महाराज दिए ये नौकरी बहाली ने यादवों को क्यों दिया जाता? कौन सा रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? हमारे आदरणीय नेताजी की रिश्तेदारी, आदरणीय अखिलेश यादव की रिश्तेदारी वर्तमान मुख्यमंत्री से हो सकता है कि वही रिश्ता समझ करके इन्होंने यादव को ज्यादा नौकरी दे दिया। लेकिन साथियों, अखिलेश यादव जी ने कहा जो लीक किया है, लीक क्या किया है? लीक पेपर अच्छे अच्छे लड़के परीक्षा निराश हो गई, पुलिस बनने वाले लड़के आत्महत्या करने पर उतारू हो गए। उसी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया, जैसे कन्नौज का एक नौजवान जो सिपाही में 100% भर्ती हो जाता, उसने अपनी डिग्रियों को फाड़ करके आत्महत्या कर लिया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने संकल्प लिया कि सरकार बन जाए उत्तर प्रदेश में और पुलिस की भर्ती की परीक्षा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। और पेपर लीक नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी तो भर्ती कैसे होगी? आज मैं वही बताने के लिए आया हूं, जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ेगा पुलिस बहुत महारथा से नहीं करता। पुलिस का काम केवल इतना है, और चोरों और डकैतों को पकड़ना, बेईमानों को पकड़ना, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को पकड़ करके जेल में डाल देना, इतना पुलिस का काम है। इसलिए संत कबीर नगर के लोगों याद रख लेना, परीक्षा नहीं होगी, यादों के साथ दौड़ लेना, चाहे पाल होगा, निषाद होगा, बिंद होगा, फटीक होगा, कश्यप होगा, यादों के साथ सड़कों पर गोल बना करके दौड़ लेना। और जब दौड़ जाओगे उत्तर प्रदेश में 2027 में अपने नेता को मुख्यमंत्री बना दोगे, तो उस दौड़ में चाहे यादव आएगा, चाहे पाल जाएगा, चाहे निषाद, बिंद, मौर्य, पटेल, तमाम बिरादरी के लोग जो आज थानों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कल कम से कम एक छोटी सी नौकरी लेकर के वो आपका रक्षक बनेगा, बनेगा, बनेगा। आप बताओ